बहुत पुरानी बात है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार आता है और कहता है, भंते, आप हमेशा सबसे कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूँ। मेरा मन इतना अशांत है कि हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों के सैलाब उबड़ने लगते हैं। लोगों के बारे में, अपने साथ बीते घटनाओं को याद करके, अपने भविष्य के बारे में, और ऐसे ही ना जाने कितने अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार आने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने का बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन जब रोक नहीं पाता तो बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूँ। बुद्ध, आप मेरी इस परेशानी का कोई समाधान बताइए। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ। सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना स्वतंत्र कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, भंते, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आया। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर बोले, ठीक है, तुम अपनी 4 आदतें छोड़ दो, उसके बाद तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। राजकुमार पूरा ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज़्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों के मन की बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा अशांत और परेशान रख रही है। और ज़्यादातर मौके पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीक़ों से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचे दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी सहायता नहीं करना चाहते। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरे के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचे दिखाने के मौके खोजते रहते हैं। और दूसरे के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है और फिर ये लोग अशांत महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसे आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत जो तुम्हें छोड़नी है, ये सोचना कि असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। हंसने दो लोगों को। असफलता पर हंसना तो लोगों का परम धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद रखते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या भी यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी वो बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम पाना चाहते हो। इसीलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत जो तुम्हें छोड़नी है, और वो है समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर पल उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वो ये है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि समय कब बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया। और फिर वो चले गए इस संसार से बिना खुद को पहचाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसीलिए जब तक ये जीवन है, इसे सार्थक कामों में लगाओ। खुद को जानने में, दूसरों की सहायता करने में,
लोगों को सही राह दिखाने में। और एक बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक सुख तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद हो चुका है, तब तुम्हें खुद पर गुस्सा आता है और तुम आत्मग्लानि के भाव से भर जाते हो। और फिर यही आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है। तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम दुखी रहने लगते हो। और ये चक्र हमेशा चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वो करना प्रारंभ करो जो जरूरी है। चौथी आदत, ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद के किसी भी चीज़ में तुलना करना ही बेकार है, जबकि परिस्थितियाँ अलग हैं, सबकी सोच अलग है। और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी उतना मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में बोलते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो जाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर ये इस बात को जानते हैं कि इन्होंने कभी उतनी मेहनत की ही नहीं थी जितनी इन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए, ये अपने अधूरे प्रयास की मेहनत की बातें करते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मुझसे नहीं हुआ तो तू कैसे कर पाएगा। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना मन लगा सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।